हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में 44 साइज़ का प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग करने का बहुत ईजी तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसानी से आप इस मेज़रमेंट से 44 साइज़ का ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं, प्रिंस कट ब्लाउज। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया और फैब्रिक। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। ब्लाउज का चेस्ट है 44 इंच और लेंथ हमें चाहिए 16 इंच तैयार। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते रख लेंगे। ब्लाउज की लेंथ तैयार हमें चाहिए 16 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम ले लेंगे 17 इंच। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारा है 44 इंच, 44 इंच का चौथाई भाग होगा 11 इंच। तो यहाँ पे हम 11 इंच की मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब इसी तरीके से चलिए वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट हमारा है 40 इंच, 40 इंच का चौथाई भाग होगा 10 इंच। 1 इंच प्लेट्स के लिए, प्रिंस कट बनाने के लिए, और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब चलिए गले और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गला चाहिए वी शेप में, तो हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच का, गले की विड्थ ले रहे हैं 3 इंच, और यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 3 इंच का। तो गले की और शोल्डर की मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल के लिए। 7 इंच का प्रिंस कट ब्लाउज है, तो आर्म होल हमें बड़ा चाहिए। तो देखिए हमने 7 इंच की मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को यहाँ से हम मिला देंगे। तो आर्म होल में हमने मार्किंग कर ली है। अब चलिए गले की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की लेंथ तैयार हमें चाहिए 7.5 इंच, तो हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे लेंगे 8 इंच का। तो मार्किंग कर ली है हमने गले की। चलिए जो हमें गले का शेप चाहिए वी शेप में, उसकी मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्किंग किया है और इस मार्किंग को हम यहाँ से मिला देंगे तिरछा करते हुए वी शेप में। तो हमने स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो गले की मार्किंग हो चुकी है। चलिए आर्म होल पे हम 1.5 इंच की गोलाई दे देते हैं। तो ये देखिए आर्म होल पे हमने गोलाई दे दी है। तो मार्किंग हमने गले और शोल्डर दोनों की आर्म होल की कर ली है। चलिए जो मार्किंग किया है हमने उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब जैसा हमने मार्किंग किया है उसी तरीके से गले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कटिंग हो चुकी है। अस्तर पे हमने कट कर लिया है। वी शेप नेक और आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया है उसी तरीके से हम फैब्रिक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रखेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को बराबर करते हुए रखा है और जो हमने अस्तर की कटिंग की है, तो यहाँ पे हम अस्तर के बराबर ही फैब्रिक को भी कट कर लेंगे, हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए। जितना हमारा अस्तर था उससे हमने हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे भी चारों साइड फैब्रिक को अस्तर फैब्रिक बराबर करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हो चुकी है अस्तर फैब्रिक बराबर से। अब इसे हम बराबर रखेंगे अस्तर फैब्रिक दोनों को। यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं कच्ची स्टिचिंग के साथ, इसके बाद भी प्रिंस कट की कटिंग कर सकते हैं। तो हमने अस्तर फैब्रिक को अभी अटैच नहीं किया है, ऐसे ही रखा है अलग से, और रखते हुए प्रिंस कट की मार्किंग कर देना है। तो यहाँ से हमने 4 इंच की मार्किंग करना है और ऊपर साइड की ओर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है 6 इंच की। तो ये देखिए हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन को हम आर्म होल पे तिरछा करते हुए मिलाएंगे, गोलाई देते हुए। तो ये हमने मार्किंग कर ली है तिरछा करते हुए, आर्म होल पे मिला दिया है। अब इसी में हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे। प्रिंस कट ब्लाउज है, 44 इंच साइज का चेस्ट। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स के लिए लिया है 1.5 इंच का। तो मार्किंग 1.5 इंच की करते हुए 2 इंच की एक सीधी प्लेट्स की मार्किंग कर ली है और यहाँ पे तिरछा करते हुए मिला लिया है। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है प्रिंस कट ब्लाउज की। अब जो हमने मार्किंग किया है चलिए उसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने साथ में बराबर से रखा और बराबर ही रखते हुए इसकी
कटिंग भी कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे 3 पार्ट्स में प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। एक सेंटर वाला पार्ट है और 2 हमारे साइड वाले पार्ट। इसे ओपन करके देखेंगे तो हमारा सेंटर वाला पार्ट सेंटर पे आएगा। इस तरीके से अस्तर और फैब्रिक बराबर से हमारा कट हो चुका है। अब 2 हमारे साइड वाले पार्ट्स, आर्म होल के साइड वाले पार्ट्स, उसे भी हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो ये हमारा साइड वाला पार्ट्स है। इसे भी हम अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए कच्ची करते हुए स्टिचिंग अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। तो जैसा हमने कटिंग किया है बहुत ही इजी तरीके से, उसी तरीके से यहाँ पे इसकी स्टिचिंग भी बहुत ईजी है। बहुत ही आसानी से आप किसी भी साइज़ का प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।